ने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमने पढ़ा कि भारत का जो भारतवर्ष नाम है ये किसने दिया है ना। यूनानियों ने क्या कहा, अरबियों ने क्या कहा, अंग्रेज़ों ने क्या कहा, है ना। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए उसको 3 भागों में हम पढ़ेंगे। तो 3 भागों में उसको डिवाइड करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो इसके अंतर्गत 3 शाखाएं आएंगी। देखिए, एक आ गया प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, ठीक है ना। फिर इसमें नंबर 2 पे आ गया ये आपका मध्यकालीन, है ना। और नंबर 3 पे आपका आ गया आधुनिक, है ना। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके स्रोत की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जानने के क्या है, के स्रोत, है ना। जानने के स्रोत क्या क्या है। तो प्राचीन भारत का इतिहास जानने के कई स्रोत हैं। इसमें से मुख्यतः 4 हैं। तो पहला नंबर पर क्या आता है, पहले नंबर पर क्या आएगा, पहले नंबर पर हमारा आता है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ पहले नंबर पे क्या आएगा, जो धर्म ग्रंथ, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, है ना, जो हमारे शतपथ ब्राह्मण हैं, जो हमारे वैदिक या धार्मिक किताबें हैं, उससे हमारे जो है प्राचीन भारत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय का समाज किस तरह का था। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, नंबर 1 पर धर्म ग्रंथ से मिलेगी, ठीक है। नंबर 2 पर आता है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ। नंबर 2 पर क्या आएगा, ऐतिहासिक ग्रंथ, है ना। ऐतिहासिक ग्रंथ आएगा। भारतीय समाज, जो प्राचीन भारतीय समाज की जानकारी मिलेगी तो धर्म ग्रंथ से हम कुछ जानते हैं, है ना। कुछ हमें ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा हुआ मिलेगा, जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा जो है, जो हमारे यहाँ विदेशी आते थे, है ना, विदेशी आते थे, तो विदेशियों के द्वारा जो विवरण दिया गया है उनकी बुकों में, उनकी किताबों में, है ना। तो विदेशी जब हमारे यहाँ आते थे तो उनकी किताबों में क्या होता था, जब यहाँ से जाते थे और वहाँ पर भारत के बारे में अपना यात्रा वृत्तांत लिखते थे कि यहाँ का समाज कैसा है, यहाँ राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, यहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा कैसी है। तो ये सब जानने के लिए वो क्या करते थे। तो धर्म ग्रंथ हो गया नंबर 1 पर, नंबर 2 पर ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, नंबर 3 पर हो गया विदेशियों के द्वारा दिया हुआ विवरण, नंबर 3 पर हो गया। अब ये क्या होता था, जब कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य देश का व्यक्ति हमारे देश में आता था, जब वहाँ वो रहता था, घूमता था, फिरता था, इसके उपरांत जब वो अपने यहाँ जाता था तो उसमें से कुछ ज्ञानी लोग भी आते थे, है ना। तो वो क्या करते थे, पुस्तकें लिखते थे। अब उन पुस्तकों में जो वो भारतवर्ष के बारे में विवरण देते थे, यहाँ के समाज के बारे में जानकारी देते थे, तो जो उनका यात्रा वृत्तांत होता था उससे भी हमें यहाँ के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो नंबर 3 पर। अब नंबर 4 पर हो गया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। नंबर 4 पर क्या हो गया, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, है ना, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो नंबर 4 पे जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, जो खुदाई में आदि में मिले, है ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ये और अन्य सभ्यताएं हैं, मिस्र की सभ्यता, इस तरह की सभ्यता होती है। तो कैसे सभ्यता के बारे में जानते हैं, वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, खुदाई में क्या मिला, उस समय क्या प्रचलन में था, क्या सिक्के चलते थे, है ना। तो इसके बारे में हमें जानकारी इससे भी मिलती है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से।
तो नंबर 1 पर धर्म ग्रंथ से, नंबर 2 पर ऐतिहासिक ग्रंथ से, नंबर 3 पर विदेशियों के द्वारा दिया हुआ विवरण और नंबर 4 पर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। अब हम जानेंगे कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है, कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में जानेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, सेव कर लीजिएगा और फिर इसको बार बार आप रिपीट करके पढ़ेंगे तो ये आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि धर्म ग्रंथ, ये आप पढ़ रहे हैं क्या, प्राचीन भारत का इतिहास। अब हमें धर्म ग्रंथ से, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारी। ओके, तो अब हम जानेंगे, जैसे हमने बताया था कि नंबर 1 पर धर्म ग्रंथ, नंबर 2 पर ऐतिहासिक, नंबर 3 पर विदेशियों के, नंबर 4 पर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हम जानेंगे कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मतलब इन सब चीज़ों में हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो हम जानते हैं कि भारत का जो सर्वप्राचीन ग्रंथ है वो क्या है, धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है उसे किसे माना गया है, वेद को माना गया। तो भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है, सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है, प्राचीन ग्रंथ कौन है, वेद है। क्या है हमारा, वेद है। यह सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और इसके संकलनकर्ता कौन है, इसके संकलनकर्ता कौन बताइए, इसके संकलनकर्ता किसे कहा गया, कौन है संकलनकर्ता, तो इसके संकलनकर्ता कौन सी हैं, कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कौन है, वेदव्यास। ये आप याद कर लीजिएगा, ये कि हमारा सर्वप्राचीन ग्रंथ क्या है, वेद है। और कभी पूछ लेता है कि संकलनकर्ता कौन है, तो संकलनकर्ता हमारे महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने क्या किया, वेद को संकलित किया, है ना। तो वेद हमारा वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। किसका उपदेश देता है, तो वेद हमारा क्या करता है, वेद हमें क्या करता है, वसुधैव कुटुंबकम का क्या कहता है, उपदेश देता है। ये छोटे छोटे टॉपिक आप लिखते जाएंगे तो आपको सहूलियत रहेगी, है ना। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि वेद हमें क्या उपदेश देता है, तो आप बताएंगे वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, ठीक है ना, देता है, ठीक। तो वेद हमें क्या उपदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन है, ठीक है। इसके बारे में हमने जाना। अब जो वेद है हमारे यहाँ, वेद को हमारे परंपरा में नित्य और अपौरुषेय माना जाता है। मतलब यह हमेशा से था, है ना, ये हमेशा से था। नित्य यानी जो चीज़ हमेशा से हो, और अपौरुषेय यानी जो कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हो, ना कि पुरुष के द्वारा लिखी हुई गई हो, है ना, व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो। तो वेद को क्या कहा गया हमारे यहाँ, वेद को हमारे यहाँ क्या कहा गया है, वेद को हमारे यहाँ क्या कहा गया है, नित्य एवं अपौरुषेय। क्या कहा गया है, नित्य एवं अपौरुषेय। नित्य का मतलब जो कि हमेशा से विद्यमान था, है ना, नित्य था। और अपौरुषेय यानी इसमें किसी व्यक्ति का जो है वो नहीं है कि व्यक्ति ने इसे रचा है, ये ईश्वर प्रदत्त है ना। ये हमारी दैवी किताब एक तरह से मान लीजिए, है ना, ईश्वरीय किताब इसे कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये अपौरुषेय है, ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। तो वेद के बारे में हमने ये जान लिया। अब भारतीय परंपरा में आपने जाना कि इसे नित्य और अपौरुषेय कहा गया। अब वेद हमारे कितने हैं, तो वेद सबको पता ही होगा कितने हैं। हमारे यहाँ 4 वेद कहे गए हैं। कौन कौन से, उसके बारे में हम आगे देखते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं कि वेद हमारे यहाँ कितने हैं, है ना। वेद कितने हैं, तो वेद नंबर 1 पर हमारा आता है, क्या आता है नंबर 1 पर, ऋग्वेद। ऋग्वेद सभी को पता होगा, है ना। नंबर 2 पर आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद। नंबर 3 पर आ रहा है सामवेद। और नंबर 4 पर आएगा क्या, अथर्ववेद। तो सभी लोग क्या जानते हैं कि वेद कितने हैं, वेद 4 हैं। कितने हैं वेद, 4 हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम इन चारों वेदों को क्या कहते हैं सामूहिक रूप से, इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन चारों वेदों को, इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। तो आपने एक बात ये जान ली, कभी प्रश्न आ जाए कि चारों वेदों को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि चारों वेदों को संहिता नाम से जाना जाता है ना। किसको किसको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को सामूहिक रूप से संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ पे तैयार हो गया। पीछे आपकी देखिए क्या क्या हुआ कि वेदों का संकलन किसने किया, तो वेद व्यास जी ने किया था, है ना। ये आपने जाना। एक ये हो गया, इसे संहिता कहा जाता है। वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, है ना। अब हम आगे इन वेदों का अलग अलग विवरण जानेंगे।